Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another CLAD community video. Today we're not going to be doing logical. Well, this is part 1 of our legal series. Now many of you were saying कि सर legal कितना टाइम में आएगा, कितनी देर में आएगी, लेट मत करना. एक कमेंट ने कहा था कि CLAD का डेट आ गया सर, आप प्लीज़ जल्दी वीडियोस अपलोड करो, हमें पढ़ना है. तो हमने कहा ठीक है, बिना कोई देरी करे. इनिशियली वी थॉट पहले लॉजिकल की 5-6 वीडियोस रिलीज़ करेंगे, फिर लीगल पे आएंगे. बट अभी हम बस दुगना काम कर रहे हैं, पैरेलली दोनों रिलीज़ करते जाएंगे. राइट, सो वेलकम टू लीगल पार्ट 1. नाउ पिछली वीडियोस में, लॉजिकल की वीडियोस में वी रेड द कमेंट्स, मैं थोड़े स्क्रीन पे डाल दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर द लव. हमें बहुत डीएम्स आए हैं, काफ़ी बच्चे यूट्यूब से हमारे पेड कोर्सेज पे भी आए हैं. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई एम ग्लैड दैट यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग हियर. आई एम ग्लैड यू लव द वे आई टीच. एंड एट द एंड ऑफ द डे गाइस, इसीलिए हम काम करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे तुम मुझे एंटरप्रेन्योर बुला लो, बिजनेसमैन बुला लो, मैं तो टीचर हूँ. ठीक है, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ. और इसी जोश के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीगल. अब जिस तरह से हमने तुम्हारा सर फोड़ दिया था लॉजिकल में, ठीक है, लॉजिकल के फंडामेंटल्स की क्लास लोगों को इतनी पसंद आ गई कि लोग बच्चे पागल हो गए. मैंने चश्मा ऐसे टशन में पहन लिया, बट ठीक है. लॉजिकल में फंडामेंटल्स जितना हेल्प करते हैं ना, उससे एटलीस्ट 10 गुना लीगल के फंडामेंटल्स जान के तुम्हारी मदद होती है. अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप को पूछो, ठीक है, कि लॉजिकल, लीगल और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है. राइट, इन तीनों सेक्शंस में फर्क क्या है. आई आस्क सो मेनी किड्स दिस एंड दे आर लाइक जस्ट क्लूलेस. लाइक सर लीगल तो फिर भी सर लीगल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल में सर रीजनिंग करना पड़ता है, इंग्लिश में नहीं. पहले मेरी बात समझो, ठीक है बुद्धुओं. एट द एंड ऑफ द डे क्लैट तुम्हारा जितना भी रीडिंग सेक्शन है बेटा, पैसेज है फिर क्वेश्चन है बस. राइट, एक पैसेज आता है और उस पैसेज के बेसिस पे तुम्हें 5 क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं. करेक्ट, दैट्स इट. तो तुम जिस भी प्रकार का पैसेज दो, पढ़ना तो तुम्हें इंग्लिश ही है, अक्षर इंग्लिश में ही दिए गए. राइट, सो व्हाई आर दीज सेक्शंस डिफरेंट? द आंसर इज बिकॉज द क्वेश्चंस for these sections are different. Right, you have different types of questions for logical, different type of questions for legal, and different type of questions for English. And ये बात बेशर्मों की तरह मान लो कि तुम क्लैट पेपर देने सिर्फ नंबर लाने जा रहे हो. राइट, काफी कोचेस में बताते कि नहीं, तुम्हें एक्सेलेंस को चेज करना, हमें तो सिर्फ नंबर लाने हैं. राइट, तो मैं बोलता हूँ कि जब तुम पैसेज पढ़ते हो, राइट, तब नंबर के हिसाब से पढ़ो. सर क्या बोल दिया आपने, मैं बताता हूँ. जब मैंने कह दिया कि तुमको कि हर सेक्शन में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, राइट, देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हर सेक्शन में हमें पैसेज से अलग अलग चीज़ें याद रखनी है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम लॉजिकल में आ गए. राइट, लॉजिकल में हमने क्या कहा था, प्रेमिसेस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, मेन आइडियाज, कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी तुम्हारी, अजम्पशन, इन्फरेंसेस, हमें ये पैसेज में ही आइडेंटिफाई करते जाना है. राइट, सिमिलरली लीगल में भी 5 चीज़ें हैं. राइट, अब जब तुम यूट्यूब पे लीगल पढ़ोगे ना, एक बात तुम्हारी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अप्रोच है. राइट, तो लीगल एक तो यूट्यूब में पढ़ाना मुश्किल है. राइट, बट मैं तो हूँ जी यार, मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन तुम्हारा थोड़ा कॉपरेशन चाहिए मुझे, ठीक है. तो जब भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा दूँ या फिर मैं तुम्हें एक पैसेज दिखाऊंगा ना, वीडियो पॉज करनी है तुम लोगों ने और तुम्हें वो पैसेज पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. क्योंकि लीगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थियोरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा लीगल एप्टीट्यूड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीगल में है तुम्हारा अप्रोच, कि तुम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हो, ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करते हो. जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम क्या क्या एनालिसिस कर रहे हो. अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम टू लीगल. राइट, एंड देयरफॉर टीचिंग अप्रोच इज ओनली पॉसिबल इफ यू ट्राई अप्रोचिंग इट योरसेल्फ वंस. राइट, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने ये किया है, सर ने ये किया है, अब मेरे को ये करना है. ओके, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, जेल में बाद में आते हैं. ये एक देखो तुम्हारे सामने आ गया एक पैसेज, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पैसेज. वीडियो पॉज कर लेना. पढ़ लिया, वेरी गुड. अब आते हैं क्वेश्चन पे. सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ये वाला क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 94. और बेटा याद से ये एक एक्चुअल क्लैट पेपर का क्वेश्चन है. ये वो क्लैट का पेपर जो मैंने दिया था. दिस इज एन एक्चुअल क्लैट यूजी पेपर. टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करो. हो गया. अब मेरी बात सुनना. ऑन एन एवरेज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना तुम लोगों को लग गए होंगे 2 मिनट. अगर कोई जीनियस है उसको लग गया होगा 1 मिनट. अगर किसी ने 3 मिनट से ज़्यादा लिए हैं तो भाई थोड़ा संगत की बात है, तुम्हें रीडिंग फिक्स करनी पड़ेगी. और अगर किसी ने 4 मिनट से ज़्यादा ले लिए हैं, बेटा नीचे लिंक है मेरे कोर्स का, तुम चुपचाप मेरे पेड कोर्सेज में आ जाओ, क्योंकि तुम्हें मदद की ज़रूरत है. बट दैट असाइड, क्वेश्चन नंबर 94 एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अपने क्लैट के टाइम एग्जाम हॉल में 4 से 5 सेकेंड्स में कवर किया. सेकेंड्स. अब देखना कैसे. रेडी, ध्यान से देखना, ठीक है. यू आर गोइंग टू सी द जी लाइव इन एक्शन. क्वीन रन अ सरोगेसी क्लिनिक. क्लिनिक रन करना इटसेल्फ इलीगल है, तो ये बात इलीगल है. क्वेश्चन क्या था, विल शी सक्सीड? वेरी गुड. यस यस यस, नो. इलीगल, नो.
तो जब तुम लोग क्लैट देने जाओगे ना, एक तरीका होता है कि तुम पैसेज को नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ो। जिस सेकंड तुमने क्लिनिक पढ़ लिया ना, तुम्हें पता हो जाना चाहिए था कि इलीगल है, राइट? दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीडेड टू नो एक्चुअली। तुम्हें पता चल गया इलीगल है, एक झांकी तो माननी ऑप्शन है, यस 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 नो। एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि काफी बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है? अब बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पता होता है ऐसे कर सकते हैं, राइट? अब मुझे पता है इधर आधी जनता का दिमाग तो फट गया है कि सर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन 2 सेकंड में कर दिया, ओ माय गॉड। पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम रात को हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो ना और सडनली राइट साइड से बंदा आ जाएगा, ठुक जाएगा बंदा एक बार, ठीक है? लेकिन अगली बार से तुम्हें याद रहेगा कि हाँ, पिछली बार जब मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, सडनली रात को एक बंदा आ गया था और वो ठुक गया था, राइट? तो तुम अगली बार से सावधान होकर चलाओगे। सलमान खान ने भी एक ही बार रोड पे चढ़ाया था, उसके बाद से देखना केस नहीं है। इसको बोलते हैं आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, राइट? वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है पहली बार कि तुम्हें पता चले कि हाँ ये भी हो सकता है। सिमिलरली इसको भी बोलते हैं आई ओपनिंग क्वेश्चन। अभी तुम्हारी आंखें खुल गई हैं कि सर हाँ, अभी तक मैं सोचता था कि ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, आपने मेरे सामने इसको 2 सेकंड में करके मुझे बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं। अब तुम्हारी आंखें खुल गई है कि अगली बार जब तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाएगा ना, तुम ये नहीं सोचोगे कि क्वेश्चन लंबा है, तुम सोचोगे कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व करूँ, तेज कैसे सॉल्व करूँ। और ये अप्रोच तुम्हें सिखाने क्लैट कम्युनिटी के कृष्णा सर पधार चुके हैं। वैसे मुझे काफी लोग सर बुला रहे हैं, आई जस्ट प्रेफर बीइंग कॉल्ड भैया, दादा, भैया, बेटर वर्ड। सर मत बुलाया करो यार, हार्डली कोई एज गैप है हमें, ठीक है? भाई समझा करो, भाई। मैंने उस दिन कमेंट में भी यही कहा था कि जब भाई पढ़ाता है तो तुम्हें जेन्युइनली ज्यादा पसंद आता है। टीचर बोल दोगे फिर क्या ही फर्क रह गया यार। हम कोचिंग नहीं चला रहे, हम कम्युनिटी चला रहे हैं। भाई ही रखना मेरे को, ठीक है? भाई, भाई, भैया, आई एम हैप्पी लाइक दैट। नाउ इस वीडियो के अगले 5 मिनट तुम्हारे लीगल के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट है। मैं तुम्हें दे दूंगा कि एक पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ होती हैं और उनको कैसे कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। पे अटेंशन। मैं इन चीजों को ऑर्डर पे ही दे रहा हूँ, ऑर्डर समझो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लीगल पैसेज में प्रिंसिपल, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्शन। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्रिप्शन। पांचवी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूआंस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? एक पैसेज में तुम्हारे जो 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट? उन 5 में से एक क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से आता है। मतलब अगर तुम पैसेज पढ़ते पढ़ते तुम्हें एक एक्सेप्शन मिल जाएगा, याद रखना इधर से एक क्वेश्चन पक्का है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एक क्वेश्चन। प्रिंसिपल और एग्जाम्पल से तुम्हारे एटलीस्ट 3 क्वेश्चन निकलते हैं। एक पैसेज में अगर 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सिर्फ पहले 3 पॉइंट से निकलते हैं। 4। ये 3 चीजें कितनी लाइंस होंगी? मैक्सिमम 8 लाइंस, 8 to 9 लाइंस। मतलब अगर तुम पैसेज में ये जान जाओगे कि जो 8 से 9 इंपॉर्टेंट लाइंस कहाँ पे हैं, तुम्हारे 5 में से 4 नंबर इधर ही फिक्स हो जाएंगे। मतलब 4 नंबर डन, कोई लोड ही नहीं लेनी इस बात की। अब समझते हैं कि ये 4-5 चीजें क्या है, राइट? विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज लाइक अ प्लेइंग फील्ड। सर प्लेइंग फील्ड, इट गिव्स यू अ बॉक्स, और तुम्हारा ये मतलब मैदान बना देता है, और तुम जो भी पैसेज में करोगे इस मैदान के अंदर ही करना, इसके बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम लोगों को बोल दिया कि डिसऑनेस्टली मूविंग समबडीज प्रॉपर्टी आउट ऑफ देयर पोजीशन इज थेफ्ट, ठीक है? दैट्स इट, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट और यूजुअली प्रिसाइज स्टेटमेंट्स प्रिंसिपल्स होती हैं, राइट? इसी को हम लॉ बोलते हैं, इन सिंपल टर्म्स लॉ बोलते हैं, ठीक है? अभी एग्जाम्पल और प्रिंसिपल का ना बहुत करीब रिश्ता होता है, राइट? काफी बार क्या होता है, हमें पैसेज में ना प्रिंसिपल समझ नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल हो जाता है, राइट? अ वेरी गुड एग्जांपल इज कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है? काफी बच्चे इस प्रिंसिपल में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो जब तुम प्रिंसिपल में कंफ्यूज होते हो तब तुम एग्जांपल ध्यान से पढ़ना, राइट? क्योंकि एग्जांपल इज बेसिकली नथिंग बट अ प्रिंसिपल व्हेन इट इज अप्लाइड। सो एन एग्जांपल टीचेस यू द एप्लीकेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि तुम्हारा जो लीगल सेक्शन है ना, उधर तुम एप्लीकेशन ही सीख रहे हो, तुम और कुछ नहीं सीख रहे, तुम्हें और कुछ करना भी नहीं है। तुम्हारे पैसेज में प्रिंसिपल दिया होता है, तुम्हें बस उसको अप्लाई करना होता है टू गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स। यही है लीगल। लोग तुम्हें कह देंगे लीगल के फंडामेंटल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीगल होते हैं, बट मैं कह रहा हूँ ये 5 चीजें तुम्हारी फंडामेंटल्स है, राइट? तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉट ज्यादा पढ़ के नहीं भी जाओ, तुम इससे ज्यादा नंबर लाओगे, वो पढ़ना वेस्ट है। कोचिंग्स तुम्हें बिठा के रखते हैं घंटों तक, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा रहे। भाई तुम लॉ स्कूल आके कॉन्ट्रैक्ट सीखते हो, राइट? तुम लॉ स्कूल आके क्रिमिनल लॉ सीखते हो। बेसिक्स हम पढ़ाएंगे तुम्हें, ऐसी बात नहीं है।
थोड़े बेसिक्स तुम्हें जानना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें अप्लाई करना आता है, राइट? लेकिन तुम्हें सीखना एप्लीकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट लॉ, फैमिली लॉ नहीं, उसके फंडामेंटल जानने हैं तुम्हें, और उसको पढ़ाने में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते, राइट? तुम्हें बस मतलब ऐसे नहीं होता पोर्शन बढ़ाना ताकि साल भर क्लासेस चले, वही चलता है तुम्हारे कोचिंग में, राइट? तो उसकी मैं 2 घंटे की क्लास ले लूँगा, 2 घंटा खत्म। तुम्हें अप्रोच सीखना है, राइट? तो सबसे पहले प्रिंसिपल आया, दूसरा है तुम्हारा एप्लीकेशन। एक्सेप्शन बेटा क्या होता है? एक्सेप्शन इज द ओनली वे यू कैन एस्केप द प्लेग्राउंड, राइट? ज़्यादा ब्लू हो गया, कलर चेंज करते हैं तो बच्चे गुस्सा मान जाते हैं। एलओजी is the only way you can escape the playground or the the frame that principals give you. मतलब that's the only way you can escape. That's it, right? For example, अभी जो तुमने पैसेज पढ़ा उसमें कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे को टर्मिनल डिजीज है, करेक्ट, only then you can adopt, right? So such things are exceptions. That is basically exception to the principle in itself. Okay? Descriptions और nuances मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे समझने में, लेकिन इसके साथ मुझे तुम लोगों को वर्कशीट करानी है, राइट? तो मैं एक साथ ही करा दूंगा, 2 से 3 मिनट में ये दोनों हो जाएंगे, ज़्यादा भारी नहीं है। उसके साथ वी विल प्रैक्टिस विद सम क्वेश्चंस, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लीगल में एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, राइट? मेरी बात माना, जैसे लॉजिकल में तुम्हारा वीडियो 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, सिमिलरली लीगल की सीरीज में तुम्हारा वीडियो 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर लॉजिकल में तुम्हें पैसेज अप्रोच करना सीख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लीगल में अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन अप्रोच करना सीख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जो तुम लोगों ने अभी अभी पैसेज किया है और उस पर ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 91 एज पे आया है, विच इज फ्रॉम दिस पार्ट बेसिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, they approached Geeta to act as a surrogate. She is Rani's sister, 29 years old. She is married, has 1 child and has been surrogate twice before. Can't do that. ये बेटा आया है इधर से, आगे बढ़ो। Joseph have a child, they have been married, blah 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 blah. Adopted daughter, Stryker syndrome. ये बेटा आया हमारा एक्सेप्शन इधर से, ठीक है। देखो देखो, मुझे पता है तुम लोगों का दिमाग फट रहा है। ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन 94, ये आया बेटा इधर से, कहाँ आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। Karan and Daniel, homosexual relationship as per blah 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 blah. Which of the following most? ये आ गया बेटा तुम्हारा न्यूआंस है, राइट? एक पैसेज में जब इतनी चीजें दी हुई हैं लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है, ठीक है, टू गेट 4 out of 5 क्वेश्चंस, तो हम पूरा पैसेज क्यों पढ़ते हैं? पहली बात हमेशा याद रखना, पूरा पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है, ठीक है? जब तुम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तेज पढ़ना, बट वेन एवर यू कम अक्रॉस अ प्रिंसिपल, एग्जाम्पल और एक्सेप्शन, थोड़ा धीरे हो जाना और फिर ध्यान से पढ़ना, ठीक है? इससे 3 चीजें होती हैं। तो एक तो तुम्हें याद रहता है कि पैसेज में अगर प्रिंसिपल था तो वो किस पार्ट में था, तुम्हें वो याद रहता है। दूसरा, तुम्हें काफी हद तक प्रिंसिपल खुद रट जाता है, तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली अप्लाई क्या करना होता है, राइट? तीसरी बात, अगर तुम कंफ्यूज हो, यू कैन ऑलवेज रेफर बैक इजीली, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ धीरे धीरे से पढ़ रहे थे, राइट? दिस itself should boost your legal score at least by 5 to 10 marks, at least. So that is it for today. We covered fundamentals for legal, right? There's 5 fundamentals: principles, examples, exceptions, descriptions and nuances. This class is more like an introductory class into the fundamentals of legal. धीरे धीरे छोड़ा है मैंने, मुझे पता है काफी बच्चों का अभी भी कच्चा पक्का होगा। डोंट वेरी, अगले वीडियो में सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डन। जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, आई विल ओनली टेक 30 seconds of your time. क्लैट कम्युनिटीज क्वांट्स कोर्स has launched, right? और क्वांट्स क्लैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और काफी बच्चों का क्लैट इसीलिए क्रैक नहीं होता क्योंकि उनका क्वांट्स ही खराब होता है। या तो बच्चे डिले कर देते हैं, या बच्चे लेट शुरू करते हैं, या बच्चों को पता नहीं मटेरियल कहाँ से उठाना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, शावर, ठीक है? द कोर्स विल ऑफिशियली लॉन्च टुमारो, राइट? कल लॉजिकल की पार्ट 3 आ जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लीगल का पार्ट 2 हम कल ही रिलीज करेंगे, तो कल तुम्हारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। डेफिनेटली मेक श्योर यू लाइक, यू शेयर, यू सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, वी लव द कमेंट। मेक श्योर यू आर इन ऑन एवरीथिंग क्लैट कम्युनिटी इज डूइंग. If you really are lost but you still want to be a part of it, my number is right here and just put it up. One simple call to this number or a text to this number and I'll make sure me or somebody from my team reaches out to you. Right? With that, I will see you guys tomorrow. Best of luck with your preparation. God bless you and happy Mother's Day.